अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद ऐसे फॉर्मेट के साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हूँ आपके लिए। बेसिकली टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये कोई स्पेसिफिकली किसी आईटी से रिलेटेड टॉपिक पे नहीं है, या किसी टेक्नोलॉजी को टारगेट नहीं कर रही, या अपडेट नहीं है इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। आपको अगर पता हो तो मैं मंटोगा पे काउंसलिंग भी दे देता हूँ कभी कभार, अगर कोई बुक कर ले मीटिंग। तो उधर इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार ग्रोथ पे थोड़ी सी बात करते हैं एज़ फार एज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार एज़ योर करियर इन आईटी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज़ कंसर्न्ड। तो इस तरह की चीज़ों पे मैंने थोड़ा सा एक सोच विचार किया और अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख के, ऑब्वियसली यू नो माई जर्नी। तो मैंने सोचा कि यार एक छोटा सा वीडियो फॉर्मेट में आपको बताता हूँ मैं, मे बी इससे किसी की हेल्प हो जाए, किसी की कन्फ्यूजन दूर हो जाए, कोई मोटिवेट हो जाए। तो यही मकसद है इस वीडियो का। सो जस्ट अ स्मॉल डिस्क्लेमर बिफोर वी कैरी ऑन, दिस इज सोनली फॉर जॉब होल्डर्स, इट्स नॉट फॉर बिजनेसमैन। रीज़न क्योंकि मैं खुद जॉब होल्डर हूँ, सारी उम्र जॉब होल्डर ही रहा हूँ। So I'm going to be describing my observations in this video, and today I'm going to try to break this myth of जॉब करके कोई तरक्की नहीं कर सकता। आपने अपनी ज़िंदगी में कितने को बिजनेसमैन देखे होंगे अपने इर्द गिर्द? 2, 4, 10। ऑलराइट, अब आप सोचिए कि आपने अपनी इर्द गिर्द रोज़ कितने जॉब होल्डर्स देखते हैं। एंड आई बेट यू ऑन दिस वन, you will find always, if not more, at least double the amount of people doing job than those who are doing business around you. भाई इस दुनिया का ना यही दस्तूर है। मैं भी इस चीज़ को ना पहले यही कहता था और काफ़ी अर्सा कहता रहा कि यार भाई बिजनेस जो है ना वो कामयाब है, बिजनेसमैन कामयाब है। फिर ना मैंने अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करना शुरू किया, और इर्द गिर्द से मतलब ये फैमिली नहीं, दुनिया में इर्द गिर्द। पाकिस्तानी फैमिलियों में तो डीमोटिवेशन के अलावा और कुछ मिलता नहीं है। इत्थे हिसाब है, उठो खाना खाओ, माड़ा मोटा काम करो, बीवी बच्चे ना खेडो तो सो जाओ। तो इधर से आपने घटा मोटिवेशन लेनी है। तो मैंने दुनिया में बार नज़र घुमाई, और आज के दौर में ना आई बी ऑनेस्ट विद यू डोंट हैव टू गो आउट देयर फिजिकली टू नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। इट्स जस्ट दिस फोन, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, और आपको दुनिया की हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे है इफ़ यू नो एग्जैक्टली वेयर टू लुक फॉर। तो मुझे पता चला कि यार अगर बंदे को काम आता हो ना और वो एम्बिशियस हो, तो जॉब हो या बिजनेस, he can thrive in any field. And to support my argument, I would like to quote few examples. Tim Cook, CEO of Apple. Is he a businessman? Does he own Apple? No, he's a job holder. Sundar Pichai, CEO of Google. Is he a businessman? He's an employee of Google. CEO है but employee है। और ये लोग जो है ना, ये डायरेक्ट CEO नहीं, लेकिन they were recruited on a smaller scale and they've worked their way up to the ladder to the executive level. Or by the way, if you guys don't know, CEO is a job post, chief executive officer, chief financial officer, whatever officers, technology officers, ये बेशक एग्जेक्टिव पोस्ट्स हैं बट ये है जॉब होल्डर्स, जस्ट इन केस यू डोंट नो। तो अच्छा, पर ठीक है, छोटी पोस्ट पे बात कर लेते हैं। ये तो बहुत एग्जेक्टिव लेवल की एग्जांपल्स होंगे ना, छोटी पोस्ट। एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वेस्ट में, यूएस में क्या सैलरी है? 80,000 to 200K एनुअली। ये एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक सैलरी है। गूगल कर लीजिएगा, इसी रेंज में फॉल करते हैं ये सब। तो अगर आप एवरेज अगर इसकी निकालें तो कितना बनेगा? साल का कोई तकरीबन 3-4 करोड़ रुपया। तो सर एक जॉब होल्डर, एवरेज जॉब होल्डर 3 से 4 करोड़ साल का कमा रहा है जॉब करके। यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी साल का इतना नहीं कमा गया है। जिनको आप देखते हैं वो फिर दे गो आउट ऑफ द वेज, ठीक है, वो एक अलग कैटेगरी है। बट एक जनरल मैं बात कर रहा हूँ, यू नो, यू वांट टू स्टे वाइट कॉलर एज वेल, यू वांट टू हैव अ हैंडसम इनकम एज वेल, तो उस कंपैरिजन में इतना नहीं कमाते। तो ये तो जॉब होल्डर्स कमा रहे हैं। अच्छा चलो, मैं किसी की मिसाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने जब से करियर का किक ऑफ किया ना, मैं जॉब्स कर रहा हूँ। अगर आप मेरी जर्नी फॉलो कर रहे हैं, यू वुड नो आई हैव ऑलवेज डन जॉब्स, मल्टीपल जॉब्स।
बट आई हैव ऑलवेज डन जॉब्स, आई हैव नेवर ओन्ड अ बिजनेस, आई हैव नेवर डन अ बिजनेस, मे बी हिट एंड ट्राई किया हो, बट यू नो नॉट कोल्डली मैंने बिजनेस नहीं किया। तो क्या मैं नाकाम हूँ? आप लोग तो मेरी जर्नी देख रहे हैं शुरू से, जो लोग शुरू से मेरे चैनल पे देख रहे हैं, दे नो व्हाट आई बिकम और व्हाट आई एम डूइंग, राइट, माई ट्रांजिशन बेसिकली। सो एम आई अनसक्सेसफुल? और मैं आपको बात बताऊँ मेरे सर्कल में बिजनेस पीपल भी हैं, ठीक है, जो मेरी एज के हैं, ज़ाहिर है मेरे दोस्त वगैरह हैं, मेरे लिंक्स, और मैं भी हूँ। आई नो हाउ मच दे अर्न फ्रॉम देयर बिजनेसेस, वाइस वर्सा। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ बहुत से एवरेज बिजनेस मैन से जो मेरे सर्कल में, ऑफ कोर्स, आई एम अर्निंग मोर एंड आई एम जस्ट अ जॉब होल्डर। सो अब मैं तो कोई बिजनेस नहीं चलाता, तो क्या मैं नाकाम हूँ? क्या मेरा सर्कल नहीं चल रहा? क्या मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ? स्ट्रगल तो हर कोई करता है, हर इन एनी केस, बट द पॉइंट इज आई एम थ्राइविंग, राइट, आई एम ग्रोइंग। बिजनेस में तो हम अक्सर ये सुनते हैं ना कि जितनी मेहनत करोगे उतना रिटर्न है, समझ रहे हैं ना? तो भाई जॉब में भी यही है, इसमें कोई वो लिमिट नहीं होती। ये चीज़ें ना दरअसल हमें फीड की गई हैं, बताई गई हैं ज़्यादातर हमारे बड़ों से, राइट। तो जिनका एक दौर बहुत अलग रहा है, जिनकी जवानी का, जिनके बचपन का, उनके डायनामिक्स, उनकी लाइफस्टाइल, लिविंग वे ऑफ लिविंग बहुत अलग था, हालात बहुत अलग थे। मोस्ट ऑफ अस मिडिल क्लास तो गरीब थे ना, ठीक है। तो जॉब में उनको ये चीज़ फील करनी पड़ी कि यार अच्छा जॉब, नौकरी, और वो नौकर हूँ मैं, और फलाना डमगाना, यू नो दैट काइंड ऑफ वे। तो ये सब उनको एक्सपीरियंस करना पड़ा, और सारी उम्र उन्होंने उसी में ही काम किया, किसी के नीचे काम किया, क्लर्क लेवल तक का काम किया। तो उस लेवल पे तो इस तरह की चीज़ें आती हैं, नो डाउट। तो उन्हें वही चीज़, उन्होंने उसी चीज़ के साथ वो बड़े हुए। जब वो अपने बच्चों पे पास ऑन की एज अ टीचिंग, तो वो वही चीज़ें बताते रहे। तो हमारे माइंड में भी मोस्ट ऑफ अस, ठीक है, हम लोग तो चले लकीली पढ़ लिख गए, दुनिया का एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन आ गया, डायनामिक्स बदल गए, बट मोस्ट ऑफ अस, हमारे स्टिल बैक ऑफ द माइंड समवेयर इट्स स्टिल दैट पर्टिकुलर थिंग कि यार जॉब है, नौकरी है, गुलामी है, यू नो, वो वाली सेंस। तो लेट मी टेल यू वन थिंग सर, दौर जो है ना वो बदल चुका है, स्पेशली आफ्टर द इंटरनेट बूम। आपके करोड़ों रुपए की फैक्ट्रियों के ऑफिसेस का माहौल ऐसा नहीं होता जो आपके एक फ्लोर वाले सॉफ्टवेयर हाउस का माहौल होता है आज। और अगर इसका आपको सबूत चाहिए तो मेरी एक वीडियो है अ डे इन द लाइफ वाली, आप वो देखिएगा, मेरे चैनल पे है। उसमें मैंने दिखाया कि एक टिपिकल सॉफ्टवेयर हाउस, एवरेज सॉफ्टवेयर हाउस क्या दिखता है अंदर से, उसका क्या माहौल होता है, उसका क्या डेकोरम होता है। तो ये सब तो एक जगह। अच्छा, अब एक और बात, थोड़ा सा पॉइंट जो लोगों के माइंड में होगा, फ्रीडम। ये भी अक्सर सुनने को मिलता है ना बिजनेस में, आप अपने मालिक खुद होते हैं, आपका जब दिल करता है आप उठते हैं, जब दिल करता है आप सोते हैं, जब दिल करता है फलाना करते हैं, बाहर चले जाते हैं दोस्त। किसने भाई, ये तो पहले मुझे बताओ ना, किस जाहिल ने ये चीज़ मशहूर की कि बिजनेस में फ्रीडम होता है? ओ भाई, आप लोगों ने कहानियाँ सुनी होंगी, बिजनेसमैन ने अपनी जान ले ली, या डिप्रेशन में चला गया, या बीमार हो गया, क्योंकि नुकसान हो गया उसको, ये हो गया, इतने पैसे इन्वेस्ट किए थे ख़त्म हो गए, डूब गए। ये सब बिजनेस में ही होता है। और ये एक तो ये बात, फ्रीडम तो चलें ठीक है, फ्रीडम में ही आती है ये चीज़ भी कि टाइम होता है। ओ भाई, बिजनेस में तो 24 घंटे काम करना पड़ता है, सोने तक का टाइम नहीं होता। तो भाई ये गलत फहमी है आप लोगों को। हालांकि मैं बिजनेस नहीं किया, लेकिन आई नो दिस बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ बिजनेस पीपल। इन कंपैरिजन, इन कंट्रास्ट टू जॉब, व्हाट डू यू गेट? 9 to 5, 9 आवर्स, 8 आवर्स अ डे। उसके बाद उस 9 घंटे की आपको तनख्वाह मिलती है। उसके बाद पर्क्स एंड बेनिफिट्स, मेडिकल, जो कंपनीज अच्छी वो ये सब करती हैं, मेडिकल, पेरेंट्स का, आपके चिल्ड्रन का, आपकी बीवियों का, आपके बहन भाइयों का, ठीक है, ओपीडी, उसके बाद पेट्रोल का आपका ख़र्चा, उसके बाद लेयर एक्टिविटीज़, उसके बाद लोन्स, ठीक है। और होता भी क्या है इंसान की ज़िंदगी, एक मर्द की ज़िंदगी में जिम्मेदारियां यही होती हैं ना कि ये सब तो कवर हो रहा है, मोर और लेस कवर हो रहा है। और फिर हाई पेइंग सैलरीज, हाई तो मैं खैर छोटा वर्ड है, हाईएस्ट पेइंग कहूँगा पाकिस्तान में भी। तो ये तो मैंने आपको करवा दिया दोनों का कंपैरिजन, जॉब एंड बिजनेस। अब ना मैं आपको
थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ जिनका इन दोनों से लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ से लेना देना है। ग्रोथ, जॉब हो या बिजनेस, यू नीड टू बी एम्बिशियस। जॉब हो या बिजनेस, यू नीड टू बी सीरियस अबाउट योर गोल्स। जॉब हो या बिजनेस, यू हैव टू इंक्रीज योर स्किल एट एनी कॉस्ट। जिंदगी में अगर तरक्की करनी है ना बॉस, सो यू हैव टू रिस्क द नेक्स्ट 5 years to get freedom for the next 50 years. Or you have a choice to enjoy the next 5 years and work for the next 50 years. Simple. ये regardless आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, ये आप पर लागू होता है। तरक्की करने के लिए ना एक माइंडसेट की ज़रूरत होती है। उस बंदे ने क्या तरक्की करनी है ज़िंदगी में जो घर से 4 दिन दूर नहीं रह सकता। यहाँ पर तो मैंने देखा अपने इर्द गिर्द जो नॉर्मल एक लाइफ गुजारते हैं, वो लोगों की मोटिवेशन ही मरी होती है कि उनको कुछ कह भी दो ना। मैं आपको बताता हूँ, मैं इतने लोगों को पिच करता हूँ, यार मेरे पास ये आइडिया, चलो करते हैं। इवन दो आई एम ट्राइंग ऑन दोज रोड्स, लेकिन जाहिर है टीम वर्क जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है चीज़ को। तो मैं टीम के लिए बहुत लोगों को रीच आउट करता हूँ, नहीं यार रिटर्न नहीं है जल्दी, और नहीं यार अब इतना टाइम कहाँ रहा, वो घर में भी टाइम देना होता है, ये वो फलाना। ये उनका हाल है। यहाँ पर 80% यही बहाना होता है हर किसी का, नहीं यार अब घर भी देखना है, उधर भी टाइम देना है घर वालों को, ये वो भी एक किस्म का ज़रूरी है, लेकिन फिर तरक्की नहीं हो सकती। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये आपको बड़ी वो एक लगेगी टिपिकल सी, लेकिन भाई सेक्रीफाइस जो है ना, इट कम्स फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग, ओन होम। ठीक है, अपने घर से सेक्रीफाइस शुरू करना पड़ता है, तभी जो है ना कुछ अचीवमेंट मिलती है आपके गोल्स की तरफ। सो इसी तरह मैं भी वन फाइन डे आई जस्ट स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट पीपल्स ओपिनियंस। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई जस्ट स्टॉप्ड केयरिंग। मैंने एक कर्टन जो है लगा लिया, फिल्टर लगा लिया अपने इर्द गिर्द। सो दीज पीपल जो ये बात करते हैं, इनका भाई मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके, गो टू देम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दैट्स इट। पीपल हु मोटिवेट यू, उस ग्रुप का पार्ट बने आप, जो आपको दिलासे ना दे, जो आपको शर्मिंदगी दिलाए कि यार 25 साल तेरी उम्र हो गई है, 30 साल हो गई, 35 साल हो गई, तूने घटा गई है ज़िंदगी में, चल कर उठ। यू नो दैट पुश दैट यू नीड एवरी डे, यू शुड बी अराउंड दोज गाइज। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद दोज पीपल हु आर ऑलरेडी मोटिवेटेड। ठीक है, मनी फैक्टर इज़ अ लॉट इम्पॉर्टेंट एज वेल, बट even before that, now I've come to realize it needs to be the mind factor first. Money factor comes later. It does come. Without it, you cannot achieve it, of course. But growth starts from mind. और वो एक और चीज़ मैं बता दूं, अक्सर हम ये मोटिवेशनल वीडियोस में देखते हैं ना कि यार वो अक्सर कह रहे होते हैं, वो सुबह 4 बजे उठो, उठ के सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करो, जो अपना अ पर्सन हु डजंट मेक हिज ओन बेड हाउ कैन ही मेक हिज ओन लाइफ, इस तरह की चीज़ें। भाई मैंने आज तक अपना बिस्तर नहीं समेटा, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं करता वो, तो क्या मैं नाकाम हूँ? देखो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, स्टॉक ब्रोकर कहेगा सुबह उठ के इन्वेस्ट करो, सबसे पहले मार्केट 8 बजे खुलती है। ठीक है, इसी तरह कोई फौज से रिटायर होगा, वो कहेगा सुबह उठ के 4 बजे दौड़ लगाओ, ठीक है, वरना लाइफ नहीं बन पाएगी। इसी तरह कोई और किसी फील्ड से होगा, वो अपना हिसाब से कहेगा। ये अपने अपने हिसाब से ही कहते हैं, सब सब्जेक्टिव है। ये मेरी अपनी एक मोटिवेशन है, तो आपने भी अपनी मोटिवेशन ढूंढनी है अपनी लाइफ में। मेरी मोटिवेशन है पैसा कमाना, सीधी सी बात है। व्हेन आई रिसीव अ मैसेज ऑफ दिस अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, मेरे लिए वो मोटिवेशन है। मैं अपने मोबाइल को बार बार खोल लेते तो यार वाह यार इतनी अमाउंट हो गई, हालांकि बढ़नी नहीं बार बार देखने से, बट दैट पर्टिकुलर हैबिट गिव्स मी मोटिवेशन टू वर्क मोर 30 days, द नेक्स्ट 30 days, राइट? एंड आफ्टर दैट अगेन द क्रेडिट हैपन्स, then it gives me motivation for the next 30 days and so on and so forth. मे बी आपको शायद किसी और तरीके से मोटिवेशन आती हो, पैसे से ना आती हो, मे बी आपको सिंपल काम करने से आती हो, ठीक है, मे बी आपको घर से बाहर निकलने से आती हो, या घर में रह के काम करने से। अब तो खैर ऑनलाइन है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता घर से बाहर निकलो, ठीक है, वो ऑनलाइन ही घर से सब कुछ काम होता है, ये भी तो मैं घर में ही बैठ के काम कर रहा हूँ ना। सो ये भी है। सो हर बंदे का पॉइंट, हर बंदे का ना एक सब्जेक्टिव सा एक ट्रिगर पॉइंट होता है। यू हैव टू फाइंड दैट ट्रिगर पॉइंट विच ट्रिगर्स यू टू मोटिवेट, विच ट्रिगर्स यू टू
get up and go to work, achieve whatever you want in life. The reason to accumulate wealth is also very important. मैंने बोला पैसे से मोटिवेशन आती है, मुझे इसलिए पैसे से मोटिवेशन नहीं आती कि मैं अमीर हो जाऊँगा. So being rich is a part of it that comes with it. But having a lot of money gives you freedom in life. It basically opens an abyss of choices in front of you. Out of all the things you can achieve, you have the choice. कुछ भी कर सकते हो आप. मेरे लिए वो freedom बहुत ज़रूरी है लाइफ में. If I want to do something, I can. And if I don't want to do it, maybe 6 months later, I may not. बहरहाल बातें तो बहुत हैं यार बताने को भाइयों, लेकिन पॉइंट इज़ तरक्की करनी है ना तो रिस्क लेना पड़ेगा. घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें घर वालों से छुपा के करनी पड़ती हैं, उनको बताए बगैर करनी पड़ती हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप मौजूद होते हैं, आपको उस सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको नहीं होती. द रीज़न यू आर इन दैट सिचुएशन इज़ बिकॉज यू आर द ओनली वन हु कैन अंडरस्टैंड दैट. मेरा एक रूल है अपना जनरली प्रोफेशनल लाइफ में, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन योर जॉब देन इट्स टाइम टू मूव ऑन. वो एक बड़ा मशहूर कोट है ना, इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम. तो अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द आपकी बड़ी वाह वाह हो रही है ना, तो मेरे भाई शायद आप गलत इर्द गिर्द में हैं. आप अपना इर्द गिर्द बदलें, वहाँ जाएं जहाँ आपको काउंटर ओपिनियंस मिले, वहाँ आपको सीखने का मौका मिलेगा, नई चीज़ों का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करना है, आपको पता चलेगा कि उस क्रिटिसिज्म के बाद अपने गुस्से को कैसे काबू में रखना है, ठीक है, और कंस्ट्रक्टिवली उसको कैसे कन्वर्ट करना है अपनी लर्निंग में. ये जो चीज़ है ना, ये आपको मैं कहता हूँ एक्सपोनेंशियली ग्रो करवाएगी. आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ. दिल करे किसी जगह इन शो अप होने का या नहीं, शो अप. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे, नुकसान हो जाएगा. अभी कौन सा कर पा रहे हो, ना करके कौन सा कर पा रहे हो. 10 साल बाद रिग्रेट ही होगा ना, कम से कम करके फेल होके रिग्रेट तो नहीं होगा. अभी भी तो सिर्फ सोच ही रहे हो ना बैठकर. कर लो, नहीं होगा दोबारा बैठ जाओगे, लेकिन अगर हो गया सोचो. यार अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आप लोग मुझे चाहते हैं कि आप मुझसे 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर सकें, अपने करियर के बारे में अपनी गाइडेंस लेनी हो आपने किसी भी किस्म की, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ वीडियोस के थ्रू देता रहूँ, बट इफ़ यू वांट 1-on-1 कॉन्वर्सेशन देन आई एम ऑन मेंटोगा. मेंटोगा इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ आप बुक करके स्लॉट्स मीटिंग मेरे साथ कर सकते हैं. आप वहाँ जाएँ, मीटिंग बुक करें, स्लॉट बुक करें और मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन वहाँ कर सकते हैं.